बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, फौज हाई अलर्ट है, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और समुद्री तूफान इस वक्त बिगड़ चुका है। कराची समेत कौन कौन सा शहर इस वक्त खतरे में है और समुद्री तूफान का जो फासला है पाकिस्तान के शहरों से वो कम होता जा रहा है। इस सब के अंदर बहुत सी सनसनी, बहुत सी फेक न्यूज़, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में ऑलरेडी गर्दिश कर रही हैं। तो इस वीडियो के अंदर अभी तक की इस तूफान के हवाले से जो क्रेडिबल और एग्जैक्ट और असल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और इस वक्त लोगों का हंगामी इनखला भी शुरू कर दिया गया है। 7-8 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस तूफान के हवाले से। पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, जाहिर बात है कि लोग इसमें सनसनी भी फैला देते हैं, ज़्यादा डरा देते हैं, लेकिन जितना डरना होता है उतना भी डर जाना चाहिए, क्योंकि अपना जो कहते हैं ना कि हिफाजती इक़दाम बड़े ज़रूरी होते हैं। और आपसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि इस पैगाम को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस तूफ़ान के जो असरात हैं उनसे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के तमाम तर शहरियों को बिलखुसूस और ओवरऑल पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान है उन सब को बिलअमूम इस तूफ़ान से अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो महफूज रखे। मैं आपको यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल्स दे देता हूँ। बहीरा अरब में समुद्री तूफ़ान बाइपर जॉय जो है वो इस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। हुकूमत सिंध ने तूफ़ान के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए हैं और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फौज को भी अलर्ट कर दिया गया है। ठट्टा और बदीन के अस्पतालों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने बयान में कहा है कि समुद्री तूफान से निपटने के लिए फौज को हमने अलर्ट कर दिया है और तमाम इक़दाम की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी फौज जो है वो वन कॉल अवे है, किसी भी वक्त फौज को बुलाया जा सकता है। मुराद अली शाह ने यह कंफर्म किया है कि कोर कमांडर कराची और GOC हैदराबाद जो है उनसे राब्ते में है। तूफान से ज्यादा खतरा ठट्टा और बदीन में है। 800 तकरीबन आप कह लें कि इस वक्त 8 से 9,000 खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना पड़ सकता है। ये 8 से 9,000 लोग नहीं हैं, ये 8 से 9,000 खानदान हैं जिनका हुकूमत इस वक्त जायजा ले रही है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमने 3 अजला के कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी है। तूफान के पेश नज़र हम तमाम इक़दाम की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कमिश्नर कराची को बिल बोर्ड्स, इमारतों को महफूज बनाने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। जाहिर बात है तूफान आता है और तूफान अपने असरात रखता है, लेकिन बिल्डिंग्स जो हैं उन्हें नुकसान पहुंचता है और इस तरह से चीज़ें होती हैं, दीवारें गिरती हैं, बिल बोर्ड्स गिर के बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए कह रहे हैं कि जी हम अपने पेशगी इक़दाम कर रहे हैं। अब कितने होते हैं, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमारे हुक्मरानों को ये तौफीक हो और सही अंदाज में जो हिफाजती इक़दाम हैं, बाद की चीज़ें बाद में, और बाद के जो ज़ाहिर बात है कुदरत के आगे कितना कोई इंसान जो है वो आगे से रजिस्ट कर सकता है, लेकिन ज़ाहिर बात है अल्लाह ने इंसान के हाथ में नीयत भी रखी है, कोशिश भी रखी है और कोशिश जो है हिफाजती इक़दाम करने की बहुत ज़रूरी है। समुद्री तूफान बाइपर जॉय के पेश नज़र शहरियों को सी व्यू जाने से रोकने के लिए जो पुलिस है उसने क्लिफ्टन से साहिल तक जाने वाली तमाम तर सड़कें जो हैं वो बंद कर दी हैं और सी व्यू के इतराफ के रिहायशियों को सर्विस रोड इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। पुलिस की जानिब से ख़ियाबान इत्तेहाद से आने वाली ट्रैफिक जो है वो ख़ियाबान सबा जो है, ख़ियाबान सबा उसकी जानिब मोड़ दी गई है और उसे मोड़ा जा रहा है। तो ये ज़रा कराची के शहरियों के लिए माइनर डिटेल्स हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी, ये भी इस वीडियो के जरिए आपके सामने रखना ज़रूरी है। समुद्री तूफान बाइपर जॉय के पेश नज़र होने वाली किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो इंपॉर्टेंट इलाके हैं जहां पर नुकसान अल्लाह ना करे लेकिन जो रिस्क पे हैं इलाके, वो ठट्टा और बदीन है, जहां के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इसके अलावा तमाम तर सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां इस वक्त मनसूख कर दी गई हैं। महकमा सेहत और KMC अस्पताल हाई अलर्ट कर दिए गए हैं, जबकि DMCs और कंटोनमेंट्स जो हैं उन्हें बिल बोर्ड्स हटाने की हिदायत कर दी गई है। यानी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और जो कंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं कैंट के एरियाज के अंदर, उन्हें तमाम तर बिल बोर्ड्स हटाने की हिदायत की गई है। और जाहिर बात है उम्मीद यह है कि दिन रात काम करके 24/7 काम करके 3 से 4 शिफ्ट्स के अंदर काम करके ये सब कुछ जल्दी किया जाएगा, क्योंकि तूफान जो है अल्लाह ताला खैर करे या अल्लाह खैर, लेकिन करीब आता जा रहा है। इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए पाक फौज के एहलकार जो है वो भी पहुंच चुके हैं, जबकि जजायर से मकीनों को रेस्क्यू करने, खतरनाक इमारतों से रिहायशियों की नकल मकानी और महफूज मकामात पर मुंतकिली और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीफ कैंप्स कायम करने की हिदायत भी कर दी गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की जानिब से मुतलका इदारों को मकामी जुबान में समुद्री तूफान से मुतल्लिक आगाही मुहिम की हिदायत भी की गई है और इसीलिए मैंने आपसे भी ये दरख्वास्त की कि इस इंफॉर्मेशन को जो इंतहाई क्रेडिबल
और कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये नहीं कहा जा सकता कि जी खतरे की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल खतरे की बात है, बिल्कुल घबराने की बात है। हिफाजती इक़दामात, पेशगी इक़दामात तमाम तर करें। अपने मकामी अथॉरिटीज़ जो हैं वो अब उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके मकामी ज़ुबानों के अंदर भी वो ये तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है इसका फ़्लो जो है वो यकीनी बनाएंगे मैस लेवल पर। और लोगों से भी दरख्वास्त है कि फ़ेक न्यूज़ नहीं फैलानी आपने। इसमें फिर ये होता है कि लोग ओरिजिनल न्यूज़ शेर आया हो जाता है ना, तो वो भी आपने नहीं फैलानी। अच्छा, एनडीएमए का कहना है कि अवाम मौसमियाती हालात से आगाह रहे और साहिल पर जाने से गुरेज करें। माहीगीर खुले समुद्र में कश्ती रानी से भी गुरेज करें। हंगामी सूरत हाल में मकामी इंतजामिया की हिदायत पर अमल भी करें और जो मकामी इंतजामिया है उनसे ताउन भी करें, उन्हें भी मदद चाहिए। सिंध हुकूमत ने वाटर बोर्ड वाटरिंग पंप लगाने और जिला इंतजामिया, रेंजर्स और कोस्ट गार्ड्स को दफा 144 पर अमल दरामद यकीनी बनाने और शीशे वाली इमारतों के मालकान से बात करके हिफाजती इंतजामात करने की हिदायत भी जारी कर दी है। तो जो बड़ी इमारतें हैं जिनके शीशे लगे हुए हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा। और जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर 99% इमारतें जो हैं वो उस स्टैंडर्ड पे वैसी नहीं बनती जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई जानी होती है। नक्शों से लेकर हर चीज़ में आपको पता है कि फिर क्या चलता है इस मुल्क के अंदर। फाइलों को टायर लग जाते हैं, जो चीज़ नहीं होती वो भी सारे, जाहिर बात है हर बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी एग्जिट्स और हर चीज़ उस स्टैंडर्ड पे। अब आप एक हाइट पे बिल्डिंग बना रहे हैं और उसमें अगर शीशे लगे हुए हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड, क्या ग्रेड की चीज़ें और किस लेवल की चीज़ें, किस क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल होनी है, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली फॉलो होती हैं। हमारे मुल्क में ज़रा कम होती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा कम होती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि के इलेक्ट्रिक के सीईओ को बिजली खंभों से जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और पंपिंग स्टेशन को बिला तात्तुल और बिला तातील बिजली फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म भी सादर कर दिया गया है कि ये ना हो कि जो डी वाटरिंग पंप्स हैं और पंपिंग स्टेशन जो हैं उन्हें बिजली ना आ रही हो, ये ना हो। और बिजली जारी बात है जैसे ही तूफान आता है बंद कर दी जाती है, तो इस चीज़ को इंश्योर किया जाए। और ऑब्वियसली आपको पता है कि जो पानी से बचते हैं उन्हें बिजली पकड़ लेती है ऐसे हालात के अंदर। इसके अंदर जारी बात है ये वैसी चीज़ें जो हैं के इलेक्ट्रिक और जितने महकमे, ये अभी की करने की नहीं, ये आम दिनों के करने की भी हैं। लेकिन चलें, अभी अगर एक्टिव हो रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, अहकामात हो रहे हैं, लेकिन ये अहकामात इन पर अमल दरामद होता हुआ भी नजर आए तो ज़्यादा बेहतर है। समुद्री तूफान के पेश नज़र कमिश्नर कराची ने भी शहर भर से बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड समेत इश्तिहारी मवाद हटाने का हुक्म दे दिया है। ताहम कई मकामात पर बिल बोर्ड्स ताहाल नहीं हटाए गए। ये अलार्मिंग डेवलपमेंट है। शहर में जगह जगह आवेजा बड़े बड़े बिल बोर्ड्स किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। ये भी एक अलार्मिंग चीज़ है। महकमे मौसमियात की पेशगोई है कि 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आंधी और शदीद बारिश का भी इम्कान है जिनके सबब ये बिल बोर्ड्स गिरने का खतरा है। ताहम इंतजामिया जो है उसकी जानिब से कमिश्नर कराची के अहकामात पर ताहाल अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। दिस इज वेरी अलार्मिंग। ये जितनी चीजें मैंने बताई कितनी अच्छी लग रही थी सुन के आपको कि जी ये इस चीज का भी हुक्म दे दिया गया, ये भी अहकामात दे दिए गए, लेकिन उन पर उस तरीके से अमल दरामद जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। समुद्री तूफान जो है उसके बाइस कराची में जो हवाएं हैं वो पेशगोई भी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर पेशगी इक़दामात जो हैं उनकी भी हिदायत कर दी है। CAA जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके शोबा एयर साइड ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया है। हल्के वजन के हवाई जहाज़ों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए और आलात जो हैं उन्हें भी हसास मकामात से हटा दिया जाए। अलर्ट में कहा गया है कि जहाज़ों से परिंदों को दूर रखने के लिए इजाफी बर्ड शूटर्स तैनात किए जाएं। रनवेज के इतराफ हर किस्म के गढ़ों को भरने का काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। अब ये चीज़ें वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी ये आम दिनों में भी होनी चाहिए। महकमे मौसमियात की एडवाइजरी क्या है ये भी सुन लें, इसकी भी डिटेल्स ले लें। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक यह सिस्टम कराची से 600 किलोमीटर, ठट्ठा से 580 किलोमीटर और बाड़ा से 710 किलोमीटर दूर मौजूद है। तूफान के पेश नजर कराची में बुध 14 जून से समुद्र में तुग़यानी का इम्कान है। माहीगिरों को खुले समुद्र में ना जाने की हिदायत है। महकमे के मुताबिक तूफान के असरात के नतीजे में कराची में 13 जून से 16 जून के दरमियान गरज चमक के साथ तेज बारिश और शदीद तरीन आंधी का इम्कान है। हैदराबाद, टिंडू मोहम्मद खान, टिंडू अला यार, मीरपुर खास में भी 13 से 16 जून के दरमियान तेज हवाएं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। 13 से 17 जून को ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में गरज चमक के साथ आंधी का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। साइक्लोन ट्रैक फिलहाल शुमाल मशरकी है। आज दोपहर तक साइक्लोन शुमाल मगरिब की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ा है। साइक्लोन लैंडफॉल जनूब मशरकी सिंध या गुजरात रीजन के दरमियान कहीं मुतवक्के है। आने वाले दिनों में साइक्लोन के ट्रैक में मजीद तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ये दुनिया भर में जिधर भी हो वहां पर लोगों की हिफाजत हो, लोग जो है वो वहां पर सेफ एंड साउंड रहे। लेकिन ऑब्वियसली खदशात खतरात जो हैं वो इस वक्त मंडला रहे हैं। फौज को हाई अलर्ट कर दिया
گیا ہے، ایمرجنسی اس وقت نافذ ہے، اور امید ہے کہ یہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، آج کی رات، کیونکہ کل سے خطرات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اور 13 جون سے 17 جون تک یہ چیزیں ہیں، اور یہ تو اس طوفان کے آپ کہہ لیں کہ طوفان کے پیش نظر یہ جو چیزیں ہیں یہ ہو سکتی ہیں، اور طوفان کے پیش نظر جو آندھی، سیلاب، بارش، یہ ساری چیزیں، لیکن اگر اللہ نہ کرے طوفان جو ہے اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کے، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ بڑی طاقت رکھتی ہے، چاہے آپ ان متاثرہ علاقوں کے قریب ہیں یا نہیں ہیں، اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعا بہت زیادہ کریں اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو کے، جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں دعا، کیونکہ دعا میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس تباہی سے، پہلے ہی اتنے مسائل ہیں ہمارے ملک کے اندر، پہلے ہی ہمارے ملک کے اندر غربت، بے روزگاری، مہنگائی، معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام، حبس زدہ ماحول، فریڈم آف ایکسپریشن کرٹیل ہو رہی ہے، بندے پکڑے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، یقین مانے دل پہلے ہی روتا ہے، اور دل پہلے ہی اتنا کڑتا ہے کہ اب مزید کسی چیز کے ہم متحمل ہو ہی نہیں سکتے، ہم نے اتنا کچھ دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کے اوپر رحم کرے، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے اندر لوگوں کی سلامتی، ایک بھی شخص جو ہے وہ ان سب کے اندر افیکٹ نہ ہو، ایک شخص کی موت آپ کو پتہ ہے کہ پورا خاندان اجڑ جاتا ہے، سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اپنا بہت خیال رکھے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔